ज्वाइन कर लें, फिर हम अपना सेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। और जब तक प्रेजेंटेशन चलेगा उसके बाद भी अगर कोई डाउट है, हो सकता है कि आपके मन में कोई क्वेरीज चल रहा होगा कि सर क्या है, कैसे होगा, तो हम ओरिएंटेशन सेशन के बाद आपको बताएंगे। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ओरिएंटेशन सेशन जैसे ही हमारा कंप्लीट हो जाएगा, देन आई विल डिस्कस विद यू कि क्या है हमारा सेशन, कैसा है, कैसे आपके लिए काम करेगा। ओके, वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, अपने स्कूल का नाम मुझे बता सकते हैं? ठीक है, आप सब कैसे हैं ये भी बता सकते हैं। आपकी मिड टर्म की जो तैयारी है वह कैसी चल रही है बेटा? मिड सेम आने वाला है ना नेक्स्ट मंथ अक्टूबर में, तो उसकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? यू कैन टेल मी। ओके, द स्टिल द स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग अस, अभी भी हमें स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं। थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं, उसके बाद हम अपना प्रेजेंटेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। तब तक आप मुझे बता सकते हैं कि आपका कौन सा ग्रुप से आप बिलोंग करते हो, आपका बायोलॉजी है या आपका मैथमेटिक्स है, यानी पीसीएम है या पीसीबी है, या आप मुझे बता सकते हैं या आपका पीसीएमबी है। ठीक है ना? ओके, मोहित प्रभाकर लिख रहे हैं। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, पीसीएम है, पीसीबी है। आप अपने स्कूल का नाम, कब से आपके मिड सेम स्टार्ट होने वाले हैं? बिकॉज द स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग अस, अभी भी स्टूडेंट हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनका प्रेजेंटेशन छूट ना जाए तो 2 से 3 मिनट हम उनका वेट कर लेते हैं। उसके बाद जस्ट वी विल स्टार्ट अवर प्रेजेंटेशन एंड देन यू विल नो कि how is our session will going to be. Your Avanti with in 2 years 11th और 12th में अवंती का जर्नी आपके साथ कैसा होने वाला है? ओके, बिकॉज द कोर्स इज टू मच। कोई बात नहीं बेटा, अगले जो 2 हफ्ते हैं उसमें हम यही करवाने वाले हैं। नेक्स्ट 2 वीक्स है, उसमें हम आपको यूनिट टेस्ट के हिसाब से प्रिपरेशन करवाने वाले हैं। तो आपका जो एवरेज लेवल है उसको हम बूस्टअप करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने वही वही चैप्टर जो है आने वाले वीक्स में सिलेक्ट किए हैं जो आपके यूनिट टेस्ट में आने वाले हैं। हमने स्कूल से बात की है और हमने, चूंकि अभी आपका आ रहा है ना, तो अभी तो हम, वैसे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी करवाती है, बट अभी चूंकि आपका बर्डन है, एग्जामिनेशन आ रहे हैं, मिड टर्म आ रहे हैं, या यूनिट टेस्ट कह लीजिए आ रहे हैं, या टर्म वन कह लीजिए, तो आ रहे हैं, तो इसलिए हमने सोचा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने सोचा कि क्यों ना बच्चों को इन अगले आने वाले 2 हफ्तों में उनके यूनिट टेस्ट के हिसाब से उनको प्रिपेयर करवा दिया जाए। तो आने वाले 2 हफ्ते बहुत अच्छा होने वाला है। आपके बर्डन को हम रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। तो यू विल, तब तक आप हमें बता सकते हैं। स्टिल द स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग अस, अभी भी हमें कुछ बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, आपको पता ही चल रहा होगा, इसलिए थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। उसके बाद हम अपना सेशन आगे क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ओके, कैसे हैं आप सब जो नए लोग ज्वाइन किए हैं, कैसे हैं, क्या है उनका पीसीएम है, पीसीबी है, स्कूल का नाम क्या है वो हमें बता सकते हैं, है ना? अगर आपको कोई भी डाउट होगा आपके मन में, तो जस्ट प्रेजेंटेशन लेट्स स्टार्ट टू बी फिनिश। हो सकता है आपका डाउट इन बिटवीन प्रेजेंटेशन ही खत्म हो जाए, फिर भी आपके कोई क्वेरीज या कोई डाउट्स अगर रहते हैं तो आप जो है हमसे सेशन के लास्ट में आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, एवरीवन कैसे हैं आप लोग, बताइए मुझे। ओके, तब तक नए लोग जो ज्वाइन कर रहे हैं वो हमें बता सकते हैं कि उनका पीसीएम है, पीसीबी है, उनके स्कूल का नाम क्या है, बिकॉज द स्टूडेंट्स आर स्टिल ज्वाइनिंग अस। 1 से 2 मिनट और हम वेट कर लेते हैं, बिकॉज कोई कोई होता है जो 2-3 मिनट बाद ज्वाइन करते हैं, कोई उनको टाइम लग जाता है, किसी को थोड़ा नेट का इशू हो जाता है, टेक्निकल इश्यूज हो जाते हैं, तो ताकि उनका छूटे नहीं, इन बिटवीन वो ज्वाइन करेंगे तो मे भी उनको थोड़ा सा लगेगा। ओके, तो डेली लेने की कोई जरूरत नहीं है, हमारी क्लासेस जो है 6 आवर्स की चलेगी। अभी आपकी क्वेरीज को मैं हैंडल करूंगा, लेट द प्रेजेंटेशन विल बी फिनिश्ड, और आप इन बिटवीन प्रेजेंटेशन जो है वो बने रहिएगा हमारे साथ, क्या कि आपके जो डाउट्स होंगे वो प्रेजेंटेशन के बाद जो है आपको क्लियर करा देंगे। आज जो है जस्ट हमारा ओरिएंटेशन सेशन होगा। ओरिएंटेशन सेशन मींस कि हम जस्ट आज ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे, और आने वाले हफ्तों में आपके साथ हम क्या करने वाले हैं, और आपको ये बताएंगे कि हमारा अगला लॉन्ग टर्म टारगेट्स क्या है ना, और कैसे हमारी टेक्नोलॉजी जो है काम करती है आपके साथ टीचिंग में, लाइव इंटरेक्शन में, कैसे हमारी टेक्नोलॉजी आपके साथ काम करके और आपको एक बेहतर क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करती है ना। तो वेलकम यू गाइस। Okay, still the some students are joining us. We are just wait for 1 minute. Okay, let's start.
नहीं नहीं, क्लासेस ये ओरिएंटेशन का टाइम है, क्लासेस की टाइम अलग होगी बेटा। रूबी जो लिख रही है, तो इट्स द जस्ट ओरिएंटेशन टाइम आपकी 7 से 8 है। क्लासेस के टाइम में भी आपने 5 to 6 अगर चूज किया है तो मे भी आपके बैचेस जो हैं वो 5 to 6 होंगे, है ना, या 5:30 to 6:30 होंगे। तो ओरिएंटेशन के टाइम का मतलब ये नहीं, जैसे अभी आपने 7 से 8 ज्वाइन किया है ओरिएंटेशन के लिए, तो इट डज नॉट मीन्स कि आपका बैच भी 7 to 8 है। बस थोड़ा देर वेट कर लेते हैं हम, उसके बाद हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। ओके, जो बच्चे पहले से ज्वाइन किए हुए हैं या ओरिएंटेशन सेशन जिनका हो गया हुआ है वो हमें लीव कर सकते हैं। जिन नए बच्चे के लिए है ये ओरिएंटेशन सेशन, क्लासेस आपकी मंडे से शुरू हो जाएंगी। ओके, ऑल ऑफ यू आर गुड, कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया। ओके, आप अपना नेट का थोड़ा सा देखिए, आप दोबारा आ सकते हैं, बिकॉज हो सकता है आपके नेटवर्क में इश्यूज हो। और भी बच्चों को अगर है क्या आवाज, और भी बच्चों को क्लियर नहीं आ रही क्या? बाकी बच्चों को आवाज क्लियर आ रही है मेरी? यू आर लिसनिंग मी? ओके, तो जो लिख रहे हैं नरगिस, आप एक काम कीजिए, लीव कर जाइए और दोबारा रीज्वाइन कर लीजिए। या अगर अब आपको क्लियर आ रही है तो कोई बात नहीं, हो सकता है आपके नेटवर्क में थोड़ा इश्यू, क्योंकि आवाजें क्लियर दोनों तरफ से होंगी, मेरा भी क्लियर होना, नेटवर्क इश्यूज होना चाहिए और आपका भी बढ़िया होना चाहिए, देन वी विल गेट माय वॉइस क्लियरली। ओके, रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिल जाएगी, हमारी बैकएंड टीम रिकॉर्डेड वीडियोस पे काम करती है, और रिकॉर्डेड वीडियोस पे काम करती है, वो आपको रिकॉर्डेड वीडियोस की लिंक दे देंगे, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। और आपके साथ हम अपनी जर्नी शेयर करते हैं कि कैसे आने वाले हफ्तों में आपके साथ हमारी जर्नी होने वाली है। माई स्लाइड्स आर विजिबल टू ऑल ऑफ यू? आप एक बार कोई आदमी कंफर्म कर दीजिए कि आपके स्क्रीन पर हमारी स्लाइड्स दिख रही है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट आवर प्रेजेंटेशन। वेलकम स्टूडेंट्स, अवंती में आपका स्वागत है। और आप क्लैपिंग कीजिए, क्योंकि बिकॉज आप बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ने वाले हैं, ठीक है ना। हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? हु वी आर ई। तो हमारी अवंती फेलोज जो है एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो बच्चों को इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर क्लास, चाहे वो बहुत हायर क्लास से बिलोंग करता है, चाहे वो बहुत लोअर क्लास से बिलोंग करता है, चाहे वो मीडियम क्लास से बिलोंग करता है, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है उन बच्चों के, हर टाइप के बच्चा, एवरी बच्चा जैसा भी हो, जिस सेक्शन से बिलोंग करता हो, एजुकेटेड बैकग्राउंड से हो, नॉन एजुकेटेड बैकग्राउंड से हो, मीडियम क्लास का हो, बहुत अच्छे क्लास का हो, ताकि कोई भी बच्चा एजुकेशन से क्या हो जाए, पीछे ना रह जाए, बैकवर्ड ना हो पाए, है ना। इसलिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करती है। अब आप कहोगे सर अवंती दूसरे इंस्टीट्यूशन से कैसे अलग है? तो मैं आपको इसका सीधा बता सकता हूं कि ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन बहुत है, बट आप क्या करोगे, कोई अच्छे रिपोर्टेड ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे लाइक अवंती, तो क्या होगा कि वो आपको बहुत ज्यादा चार्ज करेंगे। हर बच्चे इतना इकोनॉमिकल साउंड नहीं होता है कि वो इतना ज्यादा हाई पेमेंट कर सके। इसलिए हमारी जो टीम ने, जो 2010 में जो ये अवंती फेलोज जो आईआईटी एलुमनी के थ्रू स्टार्ट किया गया था, आईआईटी एलुमनी का मतलब ये होता है कि उन लोगों ने स्टार्ट किया जो आईआईटी से पहले पढ़ चुके हैं। तो उनका ये मेन मोटो रहा कि हम हर टाइप के बच्चों को एक बेहतर और क्वालिटी एजुकेशन दे पाए, सो डेट कि वो जो भी कैरियर ऑप्शन अपने लाइफ में चूज करना चाहते हैं, उनको उन तक कैरियर ऑप्शन को अचीव करने में हम उनकी मदद कर सकें। इसी नोबल कॉज के लिए हमने बहुत सारे रिवार्ड मिल चुके हैं, है ना। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये 2010 से मैंने बताया काम कर रही है। अभी जो हमारा टारगेट है, शॉर्ट टर्म टारगेट, कि 2025 तक हम 10 लाख स्टूडेंट्स तक रीच कर पाए। आप समझ सकते हैं कितना बड़, 10 लाख अभी शॉर्ट टर्म टारगेट, लॉन्ग टर्म तो मैं बात कर ही नहीं रहा हूं। 2025 तक हम 10 लाख स्टूडेंट्स तक पहुंच पाएंगे। राइट नाउ, अभी टिल नाउ हम 5 लाख स्टूडेंट्स तक अपनी रीच, अपनी पहुंच बना चुके हैं। तो आप समझ सकते हो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और कितना अच्छा काम कर रही है कि हम बच्चों को क्वालिटी एंड फ्री एजुकेशन दें। दैट इज आवर मेन मोटो। ओके गुड बच्चों, अब देखिए हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये 10 से ज्यादा सालों से गवर्नमेंट स्कूलों से काम कर रही है। हम गवर्नमेंट स्कूल के साथ इसलिए जुड़े क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में भी बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, हर टाइप का बच्चा होता है, और उनको इतना एक्सपोजर नहीं मिल पाता, है ना। तो हम उनको थोड़ा पॉलिश करके उनको एक
अपने कैरियर को, नो डाउट स्कूल में भी पढ़ाई होती है, अच्छी पढ़ाई होती होगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उनको थोड़ा सा रिफ्रेश करके, है ना, थोड़ा सा उनको पॉलिश करके, थोड़ा अच्छा करिकुलम देकर, है ना, हम उनको एक नेशनल लेवल के एग्जाम क्रैक करने में, जो भी उनका अपना एक कैरियर स्कोप वो चूज करने, वहां तक उनको पहुंचाने में उनकी हेल्प की जाए। इसीलिए हमें हर जगह से बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन मिलता है, बहुत ज्यादा एजुकेशन रिकॉग्निशन मिलता है। एजुकेशन मिनिस्टर जो है मनीष सिसोदिया, वो भी हमें बहुत बार रिकॉग्नाइज कर चुके हैं इस नोबल काम के लिए। हमारे जो बच्चे हैं जो अर्लियर स्कूलों में पढ़े हैं, चाहे वो जेएनवी से हो, जवाहर, जेएनवी का मतलब जवाहर नवोदय विद्यालय, उन तक भी हम अपने काम करते हैं, गवर्नमेंट स्कूलों के काम करते हैं, है ना। तो हमारे बच्चे आईआईटी में, नीट में, एनडीए में, सीयूटी, ये सब क्वालिफाई करके अपने जगह पे जा चुके हैं। डेट्स वाई हम चाह रहे हैं कि हम आपके साथ भी जुड़े और आपके साथ काम कर कर आपके जो भी ड्रीम्स है उनको अचीव करने में हम आपकी हेल्प करें और आपकी मदद करें, और ये मदद हमारे तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड की जाएगी। ओके, गुड एनफ। चलिए, अब बच्चों आपको पता होगा कि 2020 साल तो कोई नहीं भूल सकता, ना आप भूल सकते हो ना हम भूल सकते हैं। 2020 में क्या हुआ, एक मैसिव सा शटडाउन लगा ड्यू टू कोविड। स्कूल भी शट डाउन हो गए, ऐसे तो सारे ऑर्गेनाइजेशन, पूरा वर्ल्ड शट डाउन हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा हैम्पर कौन किया बेटा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, है ना। पहले क्या होता था, 2020 से पहले हम स्कूल में जाते थे, स्कूल में जाने के बाद क्लासेस लगती थी, आपकी असेंबली लगती थी, क्लासेस लगती थी, टीचर आपको पढ़ाते थे, फिर आप घर पे आते थे, होमवर्क करते थे, फिर कल होके स्कूल जाते थे। लेकिन क्या हुआ 2020 में, लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन, तो एजुकेशन क्या हुआ, हैम्पर हो गया। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने सोचा कि भाई बच्चों का एजुकेशन बहुत ज्यादा सफर कर रहा है कोविड शटडाउन में, तो हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया और उस प्रोग्राम का नाम था घर पे शिक्षा, है ना, एजुकेशन एट होम, यानी घर पे शिक्षा। और हमने यूट्यूब चैनल्स बनाए और उस यूट्यूब चैनल्स पे हमें बहुत ज्यादा, मतलब बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिला। उस यूट्यूब चैनल्स में 2 मिलियन यूनिक मंथली व्यूअर्स आए। यूनिक मंथली व्यूअर्स का मतलब ये होता है कि आप एक बार आओगे, आप कितने बार भी देखो, आप वन ही काउंट होगे। तो हमें 2 मिलियंस यानी 20 लैक्स, 2 मिलियन का मतलब क्या होता है, 20 लाख स्टूडेंट्स जो है हमें मंथली व्यूज कर रहे थे। हमारे 8,500 जो है व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाए, जिसमें हम बच्चों को नोटिफिकेशन भेजते थे, लेक्चर्स के लिंक्स भेजते थे, असाइनमेंट्स भेजते थे। ना हमें बच्चे ज्वाइन किए, बल्कि एक्टिवली हमें 70% स्टूडेंट उसमें पार्टिसिपेट्स किए, है कि नहीं। इसका मतलब जैसे हमने बना दिया ग्रुप, बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, उसका तो कोई मतलब नहीं है। 70% स्टूडेंट हमें पार्टिसिपेट्स किए और सबने कहा कि सर हम, आपने बहुत सही काम किया कि हमारा जो एजुकेशन है वो बहुत ज्यादा हैम्पर्स नहीं हुआ। तो ये घर पे शिक्षा जो प्रोग्राम हमारा था, बहुत मैसिव सक्सेसफुल हुआ। हम बच्चों को उस शटडाउन में भी हम बच्चों की मदद कर पाए, और खास तौर पर हम गवर्नमेंट स्कूलों में रीच करके बच्चों को चाहे कि भाई आपका स्कूल बंद है तो आप हमें यूट्यूब चैनल से हमारे जुड़िए, आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाए उनके, और हमने कहा कि हम आपको लिंक्स भेजेंगे, आप जाकर हमारे लेक्चर्स, हमारे वीडियो देख सकते हैं, आप हमसे डाउट भी पूछ सकते हैं और आप टेस्ट भी दे सकते हैं। तो ये सारे काम हमने किए, तो बहुत सक्सेसफुल हमारा प्रोग्राम रहा घर पे शिक्षा। अब ये है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है, ऐसा नहीं कि सिर्फ दिल्ली में ही काम कर रही है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है 21 स्टेट्स में काम कर रही है और 5 यूनियन टेरिटरीज में काम कर रही है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन कितना बड़ा है। बड़ा है ना बच्चों। ओके, किसी को कोई क्वेरीज तो नहीं है यहाँ पर? अगर किसी को कोई क्वेरीज है तो थोड़ा सा वेट कीजिए, हम अपना प्रेजेंटेशन पहले फिनिश करते हैं, उसके बाद हम आपकी क्वेरीज को हैंडल आउट करेंगे। ओके, राइट नाउ हमारे पास बेटा 30,000 स्टूडेंट्स जो है वे इनरोल्ड हो चुके हैं। 30,000 स्टूडेंट जो है वो हमसे इनरोल्ड हो चुके हैं। ओके, अब क्या किया, हम अपनी क्लासेस कैसे लेते हैं, लाइव क्लासेस। जैसे आप अभी गूगल मीट पे ज्वाइन किए हो मुझे, तो गूगल मीट पे बच्चे क्या करते हैं, हमें ज्वाइन करते हैं और हम लाइव उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं, यानी लाइव पढ़ाते हैं। एक होता है रिकॉर्डेड लेक्चर्स और एक होता है लाइव लेक्चर, जिसमें हम टीचर के साथ लाइव इंटरेक्शन करते हैं। और ये लेक्चर्स बहुत अच्छी होती है क्योंकि हम इसमें टीचर को क्या करते हैं, वीडियोस के थ्रू, एनिमेशन के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू हम बच्चों को पढ़ाते हैं, सो डैट कि उनका कंसेप्ट क्लियरिटी जो है वो बहुत बढ़िया हो सके, है या नहीं। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही हमारा लाइव क्लासेस चलता है, इसमें आप टीचर से डाउट पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है ना। और बहुत एफिशिएंट क्लासेस चलती है हमारी, बहुत ज्यादा ये हमारे बच्चों के कंसेप्ट को या बच्चों के लर्निंग में ये क्लासेस बहुत मदद करती है, ठीक है ना।
अब बात आएगी कि हम गूगल मीट, क्योंकि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो गूगल मीट पे डिपेंडेंट है। गूगल मीट पे डिपेंडेंट का मतलब ये है कि हम सारे काम गूगल्स के थ्रू करते हैं, ठीक है ना। तो गूगल मीट पे आपको लिंक्स जाएगा गूगल मीट का, आपको ज्वाइन करना होगा क्लासेस, आपको टीचर के साथ उसमें डाउट पूछ सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा, नो डाउट आप गूगल मीट के बारे में जानते होंगे क्योंकि आप गूगल मीट के थ्रू ही ज्वाइन किए हैं हमने। तो मैं जान रहा हूँ कि आप गूगल मीट के थ्रू जान रहे हैं, बट क्या है ना कि मैं थोड़ा सा बता दूं, वो बच्चे जो इनको पूरी तरीके से पूरे सिस्टम के साथ अवेयर नहीं है। अब मैं बता रहा हूं एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर आपको 3 डॉटेड्स दिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप पॉल्स को रिस्पॉन्ड कर सकते हो। अब बात आएगी कि सर पॉल्स क्या होता है कि नहीं। पॉल्स ये होता है बेटा कि जैसे कि टीचर्स ने कोई सब आपको टॉपिक्स पढ़ाया, अब उस टॉपिक से कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं। सेट ऑफ क्वेश्चन का मतलब होता है, जैसे मैंने कोई फिजिक्स का आपको टॉपिक पढ़ाया, सपोज कि मैंने आपको मोशन पढ़ाया। अब मैंने आपको मोशन पढ़ाया, स्पीड पढ़ाया, वेलोसिटी पढ़ाया, तो मैं उस जो आज का लेक्चर्स है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगा मैं उसी टाइम में, लाइव उसी टाइम में। वो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखेगी और आपको जाकर उसका करेक्ट रिस्पॉन्स कॉल करना होगा। कॉल करने का मतलब आपको जाकर उस पर टिक करना होगा, ठीक है। तो जैसे आप कॉल करके ऑप्शन टिक कर देंगे तो हमारे पास आपकी रिस्पॉन्सेस क्या हो जाएंगी, सबमिट हो जाएगी, यानी आपके जो रिस्पॉन्स है वो हम तक सबमिट हो जाएंगे। जैसे आपके रिस्पॉन्स सबमिट हो जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने परसेंट बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया। कैसे, जैसे केबीसी होता है तो लाइफलाइन होती है ना, ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल होती है तो क्या होती है, ऑडियंस लोग अपना अपना ऑप्शंस मैसेज करते हैं और वो चलती है और वो दिखाती है कि कितने परसेंट लोगों ने किस ऑप्शंस को वोट किया है। तो जस्ट लाइक दैट यहां पर भी हमें बताएगा कि कितने परसेंट बच्चों ने किस ऑप्शंस को वोट दिए हैं। तो अगर ज्यादातर बच्चों ने करेक्ट ऑप्शन को वोट किया है तो हम समझते हैं कि हमारा लेक्चर जो है वो बढ़िया है और बच्चे लर्न कर गए। अब इससे हमको क्या मिलता है कि हम ये समझ पाते हैं कि बच्चे को जो आज जो लेक्चर्स डिलीवर किया गया वो सही तरीके से उस कंसेप्ट को ग्रैप्स कर पाया नहीं, उस कंसेप्ट को सही तरीके से समझ पाया नहीं। तो आपको पॉल्स करने के लिए क्या होगा, अभी मैं आपको कराऊंगा, अभी तो आप समझ जाएंगे। पॉल्स करने के लिए क्या होगा, आपको ये 3 डॉटेड्स पे जाना होगा। 3 डॉटेड्स के बाद आपको क्या दिखाई देगी बेटा, एक्टिविटीज दिखाई देगी। ये एक्टिविटीज दिखाई दे रही। एक्टिविटीज के बाद आपको क्या दिखाई देगा, ऐसे आप एक्टिविटीज पे जब क्लिक करेंगे तो आपको एक्टिव पोल्स दिखाई देगा। एक्टिव पोल्स के बाद आपको क्या दिखाई देगा, ऐसे ऑप्शंस दिखाई देगा, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। जैसे ये दिखा हुआ ना, क्लिक ऑन रेलिवेंट ऑप्शंस, तो ऐसे ही स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई देगा और साइड में आपको गूगल मीट में ऐसे ऑप्शंस रहेंगे। जो भी आपका आंसर होगा, जैसे आप कोई क्वेश्चन है तो आप बनाओगे, या बायोलॉजी का क्वेश्चन है या मैथ का है या फिजिक्स का है, तो क्वेश्चन सामने दिखेगा, आप उसके कौन से ऑप्शन सही है आप वहां पे जाके क्लिक करोगे। सपोज ऑप्शन ए सही है तो मैं वहां जाके क्लिक करूंगा और वहां पर आके मैं वोट करूंगा। जैसे आप वोट कर दोगे आपके रिस्पॉन्सेज क्या होंगे, सबमिट हो जाएंगे। तो मुझे समझ में आ जाएगा कि बच्चों ने, ज्यादातर बच्चों ने कौन सा ऑप्शन चूज किया है, सही चूज किया है, नहीं चूज किया है, ठीक है ना। अगर तो यही है हमारा, यानी आपको पॉल्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 डॉटेड्स में जाना पड़ेगा, फिर एक्टिविटीज में जाना पड़ेगा, फिर एक्टिव पोल्स आपको ऐसे दिखाई देगा, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अभी आपको नहीं दिखाई देगा बिकॉज मैंने अभी पोल्स एक्टिव किए नहीं है। यहाँ पर आपको क्या करना, ऑप्शन चूज करने होंगे और आपको जाकर वोट करना होगा, ठीक है। लैपटॉप में ये वाला पहला वाला जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ ये नहीं आएगा। अगर आप लैपटॉप या पीसी से ज्वाइन करोगे तो आपको डायरेक्टली एक्टिविटीज दिखाई देगी। मोबाइल में अगर आप रहोगे तो फर्स्ट स्टेप ये, सेकेंड स्टेप ये, थर्ड स्टेप ये और फोर्थ स्टेप ये। अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर से ज्वाइन करोगे तो फर्स्ट स्टेप आपका यही रहेगा, ये स्टेप नहीं रहेगा। फर्स्ट स्टेप ये, सेकेंड स्टेप ये और थर्ड स्टेप ये। ओके, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, अपने पॉल्स को जनरेट करते हैं। ओके, अब आइए कि कैसे फुल स्क्रीन में होगा। जैसे अभी आप क्या हो रहा है, आप इतना देख रहे पा रहे होगा, बहुत सारे बच्चे तो फुल स्क्रीन ऑन कर लिए होंगे जिनको पता होगा, और नीचे आइकन्स दिखती है। तो फुल स्क्रीन मोड जब ऑन नहीं रहता ना, तो चीजें हमें छोटी छोटी दिखाई देती है। तो फुल स्क्रीन मोड में जब आप ऑन कर दोगे ना तो आपको स्क्रीन बड़ी हो जाएगी। स्क्रीन बड़ी हो जाएगी तो टीचर जो पढ़ा रहा है तो आपको क्या दिखेगा, फुल स्क्रीन मोड में दिखेगा, बड़ा दिखेगा। तो आप क्या सकते हो, चीजों को विजुअलाइज अच्छे से कर सकते हो। तो फुल स्क्रीन में क्या करना होगा आपको, यहाँ पर एक स्क्वायर बटन है जो आपकी स्क्रीन होगी, वहां पे एक स्क्वायर बटन होगा, आप यहाँ को जैसे दबाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, फुल स्क्रीन मोड ऑन हो जाएगा। लेकिन मेक श्योर कि आपका ऑटो रोटेट जो है वो ऑन है। जैसे आपका ऑटो रोटेट जो है वो ऑन रहेगा, आप क्या करोगे, ऑटो रोटेट ऑन करके और अपने मोबाइल को ऐसे लैंडस्केप में रखना है, ऐसे रखना है। जैसे ऐसे रखोगे तो आपकी पूरी विजिबिलिटी जो है ऐसे हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, आप ऐसे देख रहे थे तो इतना सा दिखाई दे रहा था, अब आप ऐसे कर दोगे तो ये पूरा दिखाई देगा। तो उससे क्या हो जाएगा, चीजें क्लियर दिखाई देगी। जैसे कोई डायग्राम है, कोई पिक्चर्स है, कोई बायोलॉजी का डायग्राम है, कोई एनिमेशन है, तो आपको क्या दिखाई देगा, फुल स्क्रीन मोड में जब आप जाएंगे तो आपको क्या दिखाएगा, चीजें क्लियर है। आपको स्क्वायर पर क्लिक करना है
और मोबाइल में ऑटो रोटेट होता है ना फीचर, या लॉक ओरिएंटेशन होगा तो आपको उसको क्या करना है, ऑफ करना है। डेट्स वाई आप वहां जाकर उसको फुल मोड में आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है ना। अब रही म्यूट या अनम्यूट। अभी तो आप अनम्यूट नहीं कर सकते क्योंकि अभी मैंने उसको ऑफ कर रखा है, लेकिन क्लासेस में आप अनम्यूट कर सकते हैं, है ना। जैसे क्लासेस आपके साथ लाइव चल रही है तो आप वहां पर जाकर क्या कर सकते, टीचर से कोई डाउट पूछना है तो आप वहां पर जाकर क्या करेंगे, माइक्रोफोन में जाएंगे और वहां पे आप क्या करेंगे, अनम्यूट कर देंगे अपने आप को। जैसे आप अनम्यूट करेंगे तो क्या होगा, आप टीचर से बात करेंगे, टीचर आपको क्वेरीज बताएगा और फिर आप क्या करेंगे, म्यूट कर देंगे ताकि नॉइज क्रिएट नहीं है ना। आपको मोस्ट ऑफ द टाइम म्यूट ही रखना है, बट जब भी आपका कोई डाउट होता है या कोई क्वेरीज होता है तो आप अनम्यूट करके अपने रिस्पेक्टिव टीचर से लाइव क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, है ना। बहुत सारे बच्चे माइक के थ्रू यानी वॉइस के थ्रू नहीं पूछकर वो हमें चैट से पूछते हैं, है ना, कि सर काइंडली रिपीट द स्लाइड्स, सर काइंडली रिपीट इट, सर मैं बहुत चैट में, जैसे अभी आप मेरे से क्या कर रहे थे, चैट से इंटरेक्ट कर रहे थे, तो आई नो कि बहुत सारे बच्चे इस ऑप्शन को जानते हैं। तो चैट में इंटरेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस 3 डॉट्स पे जाना पड़ेगा और आपको कहाँ जाना पड़ेगा, इन कॉल मैसेज, है ना। इस वही लैपटॉप में आपको इन कॉल मैसेज डायरेक्ट आएगा, आप इन कॉल मैसेज जाएंगे और वहां पे अपने जो क्वेरीज होगा उनको क्या करेंगे, टाइप्स करेंगे और टीचर उनको क्वेरीज को देखकर आपको क्या करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे। तो अभी बच्चे में पॉल्स के बारे में बता रहा था ना, कि आपके पास क्वेश्चन दिखाई देगा और आपको क्या करना होगा, पॉल्स करना होगा। तो अभी क्या है, आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि कैन यू रिस्पॉन्ड टू पॉल नाउ, है ना। तो मैं एक पॉल लॉन्च कर रहा हूं, ठीक है ना, ठीक है ना। वो क्या है कि पॉल्स लॉन्च कर रहा हूं और वो पॉल्स, थोड़ी देर तक बेटा रहिए, मुझे दिख रहा है चैट में बच्चे डाउट्स पूछ रहे हैं, थोड़ी देर तक आप रुके रहिए, जैसे ही हमारा प्रेजेंटेशन अब खत्म हो जाएगा, 5 to 10 मिनट्स में खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं आपकी क्वेरीज ही हैंडल करूंगा। तो फिर आपकी जो भी डाउट्स होंगे, जो भी क्वेरीज होंगे, हम उनको क्लियर करेंगे। ओके बच्चों, नाइस, यू आर लिसनिंग वेरी केयरफुली। सो पॉल्स में आइए और पॉल्स में आप जाकर क्या कीजिए, पॉल्स कीजिए। तो बेटा मैंने क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी, और जाकर वो 3 डॉट्स में जाके वोट कीजिए, तभी मुझे पता लगे आप कितने अटेंटिवली उसको देख पा रहे हैं। चलिए बेटे जल्दी से आइए, 29 स्टूडेंट्स आर स्टिल विद अस। 3 डॉट्स में जाइए, मैं और एक्टिविटीज में जाइए और एक्टिविटीज में जाके पॉल्स कीजिए बच्चों, जल्दी जल्दी। ओके, यस। वैसे तो आप यस भी बोलते हो और नो भी बोलते हो, तभी आप पॉल और दोनों को रिस्पॉन्ड कर रहे हो। चलिए बच्चे जल्दी आइए, तभी मुझे पता चलेगा ना आप कितने एक्टिवली जो है इसको पार्टिसिपेट्स कर रहे हैं, है ना। 27 स्टूडेंट्स आर देयर, स्टिल वी हैव 13 वोट्स। तो प्लीज जाइए जल्दी, एक्टिविटीज में जाइए। बस हमें ये चेक करना है, क्योंकि जब क्लासेस होंगी ना बेटा, तो क्लासेस होंगी तो ऐसे ही आपके साथ इंटरेक्शन होगा, टीचर ऐसे ही आपके पास एक क्वेश्चन देगा, आप ये ट्रू फॉल्स भी हो सकता है, ये यस नो भी हो सकता है, ये ABCD ऑप्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो जाइए एक्टिविटीज में और जाके पॉल्स क्या कीजिए, लॉन्च कीजिए, पॉल्स पे जाइए जाइए। ओके, वी हैव स्टिल 20 वोट्स हमें मिले हैं, स्टिल हमें 7 स्टूडेंट्स वोट नहीं किए। जल्दी आइए बेटा, चलिए आ जाइए जल्दी। ओके 21, जल्दी आइए जो लोग वोट नहीं किए हैं। ओके चलिए, अब आज एक फन क्वेश्चन करते हैं। जैसे ऐसे कई सारे क्वेश्चन टीचर से कराएंगे, सेट ऑफ क्वेश्चन। एक फन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना। अब मैं आपको क्या कर रहा हूं, पॉल नंबर 2, ऐसे ही सेट ऑफ क्वेश्चन टीचर आपसे पूछेगा, पॉल नंबर 2 मैं करवा रहा हूं और जाके इस फन क्वेश्चन का आंसर कीजिए। तो चलिए राइट नाउ, अभी पॉल नंबर 2 आपको दिखाई दे रहा होगा। दोबारा से, ये नया है, ऑल ऑफ यू सर्टन जाइए, हाँ जाइए जल्दी से हमें वोट कीजिए पॉल नंबर 2 में। ओके, द स्टूडेंट्स आर रिस्पॉन्डिंग अस, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, दिल्ली के बच्चे बड़ा सिंसियर होते हैं ना, टेक्नोलॉजिकली पहले से बहुत साउंड होते हैं सर, कैपिटल है ना, कैपिटल से बिलोंग करते हैं, तो दिल्ली के स्टूडेंट वेरी वेरी टेक्नोलॉजिकली बहुत साउंड होते हैं। और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे तो, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट भी करते हैं अपने टीचर्स की। ओके, तो जल्दी जल्दी आइए आइए, अभी तक 16 वोट्स मिले मुझे, पहले से कम मिला है, जल्दी आइए वोट कीजिए हमें। चलिए आप वोट कीजिए, तब तक हम आगे अपने आते हैं स्लाइड्स पे। अब बाई आगे कि वाई आर वी हियर। पहले तो मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया, फिर गूगल मीट्स के बारे में बताया, अब मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं कि हम यहाँ पर क्यों हैं, वाई आर वी हियर। तो एक्चुअली हमारा मेन लॉन्ग टर्म टारगेट्स क्या है, कि हम स्टूडेंट्स को नेशनल लेवल एग्जाम के लिए प्रिपेयर करवाएं, है ना। चाहे वो JEE हो, चाहे वो नीट हो, चाहे वो CUT हो, चाहे वो NDA हो,
चाहे वो आईकर हो, है ना, सो डेट कि स्टूडेंट जो है नेशनल लेवल एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करे और इस एग्जाम को क्रैक कर सके, सो डेट कि वो एक रेनाउंड इंस्टीट्यूशन में एंट्री ले सके, है कि नहीं। जो बच्चे मैथमेटिक्स से हैं, इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको जेई देना पड़ता है। जो बच्चे बायोलॉजी से हैं, जिनको मेडिकल से रिलेटेड कोई कोर्स करना होता है, चाहे वो एमबीबीएस है या बीडीएस है, या और भी कोर्सेज होते हैं, आयुर्वेदिक होता है, होम्योपैथी होता है, यूनानी होता है, नर्सिंग होते हैं, ये सारे कोर्सेज में एडमिशन नीट के थ्रू होता है। उसके अलावा आईकर होता है, आईकर में एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर कोई बच्चा कोर्स करता है तो उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है। सीयूटी होता है, जैसे कोई यूनिवर्सिटी में आप एग्जामिनेशन चाहते हो, है ना, ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए, जैसे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में चाहते हो कि मेरा एडमिशन हो जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सीयूटी में आपको सीयूटी देना पड़ेगा। आईपीसीयूटी होता है जो स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटीज में एडमिशन होते हैं, ठीक है ना। तो हमारा ये मेन मोटो है। आपके बच्चे कोई, मैं जान रहा हूँ कि इससे रिलेटेड आपके क्वेरीज होंगे कि सर एग्जामिनेशन क्या है, कैसे आप इसको करवाते हैं, कैसे काम करते हैं। तो नो डाउट कि मैं जान रहा हूँ कि आपके क्वेरीज होंगे। हमारी एक तो मैं आपको ब्रीफ कर दिया, लेकिन जैसे आप हमारे टीम को ज्वाइन करेंगे, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेंगे, तो हमारी कैरियर काउंसलिंग टीम है, वो कैरियर काउंसलिंग टीम आपसे टाइम टू टाइम इंटरेक्ट करती है और वो ये बताती है कि अगर आपने पीसीबी लिया है या पीसीएम लिया है तो आपके पास क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हैं, क्या क्या आप कर सकते हो। पीसीएम लिए हैं तो आप क्या क्या कर सकते हो, कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, कैसे उनको आप देते हो, एलिजिबिलिटी क्या है, साल में कितने बार होता है, और कितने कट ऑफ चाहिए, मिनिमम कितना परसेंट चाहिए ट्वेल्थ में। तो हमारी कैरियर काउंसलिंग टीम जो है वो आपके साथ कैरियर, जब आपके साथ कैरियर ओरिएंटेशन सेशन लगेगा तो वो सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में आपको बताएंगे और आपके डाउट्स भी क्लियर करेंगे। फिर भी आपको रिलेटेड कोई डाउट्स है इससे रिलेटेड तो हम आफ्टर द प्रेजेंटेशन बात कर सकते हैं। तो ये तो बच्चों रहा हमारा मेन मोटो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली करती क्या है, एक्चुअली बच्चों को नेशनल लेवल एग्जाम के लिए प्रिपेयर करती है। लेकिन फिलहाल हमारा टारगेट्स क्या है, अभी जैसे मैं आपसे चैट पे इंटरेक्ट कर रहा था तो मैंने ये बताया कि हम अभी जो 2 वीक्स का मेरा प्लान है वो किस पर बेस्ड है, यूनिट टेस्ट पर बेस्ड है, यानी मिड टर्म कह लीजिए। तो अगले 2 हफ्ते हम आपको यूनिट टेस्ट के हिसाब से पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन आर नॉकिंग और आपको अभी एग्जामिनेशन का बर्डन है। तो अभी अगर आपको हम इसकी तैयारी करवाएंगे तो आप कहोगे सर हमारे तो यूनिट टेस्ट आ रहे हैं और आप जो है कि अभी तो हम ये नहीं कर पाएंगे। तो हमने सोचा क्यों ना उनकी थोड़ी मदद की जाए। तो अगले 2 हफ्ते हम आपको ऐसे ही कराने वाले हैं कि अगले 2 हफ्ते हम आपके साथ आपके यूनिट टेस्ट या मिड टर्म के हिसाब से आपके लिए सेशन लगाने, जिसमें आपको यूनिट टेस्ट में ध्यान रखकर हम आपकी बहुत अच्छी और बहुत क्वालिटी मदद करने वाले हैं। जिसमें हम क्या कराएंगे, हमारी प्लानिंग क्या है अगले 2 वीक्स, कि हम बच्चों को अपकमिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कराएं और उनको क्या कराएं, हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस करवाएं, यानी इंपॉर्टेंट चीजें, एक चैप्टर का समरी होता है, समरी बता दिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए, क्योंकि शॉर्ट है, सबसे डिटेल में तो हम जा नहीं सकते। डिटेल में हम कहाँ जाएंगे, जब हम इसकी तैयारी करवाएंगे, नेशनल लेवल की जब हम तैयारी करवाएंगे तब तो हम पूरे चैप्टर के थ्रू आउट जाएंगे, डिटेल में जाएंगे। लेकिन अभी क्या है, हमारे पास टाइम कम है और हमको यूनिट टेस्ट में करना है, तो हमने सोचा कि हम बच्चों को एक क्विक रिवीजन करवाएं, है ना, और चाहे उनकी मदद हो सके, चाहे जो थोड़ा बहुत जान रहा है उसको भी कम से कम आइडिया तो लगेगा कुछ क्वेश्चंस के, है कि नहीं। और वो टॉपिक्स करवाएं जिनके आने के चांसेस हमेशा ज्यादा होते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम करवाएं। तो वीक्स में आपकी पर सब्जेक्ट 2 क्लासेस लगेगी इस यूनिट टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए, और आपको बहुत अच्छा होने वाला है यूनिट टेस्ट का प्रिपरेशन। आप जरूर रियलाइज करो कि सर आपने वाकई जो है हमारे बर्डन को कम कर दिया है, ठीक है। हमारी प्लानिंग ही ऐसी है, ठीक है ना। अब बात आ गई कि हमारी ये जो 2 क्लासेस है कब से शुरू होगी, तो मंडे आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। आपको जो भी क्लासेस से रिलेटेड टाइमिंग, बैच, लिंक्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको क्या कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा। जितनी व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़े होंगे, क्योंकि अभी आपको ओरिएंटेशन का लिंक्स भी वहीं से गया होगा, तो आप क्या कर सकते हो, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको वो लिंक्स कल शाम तक, कल शाम से पहले यानी मॉर्निंग तक आपको आपको मिल जाएगी। उसी हिसाब से आपको क्या करना है, आपके अपने रेस्पेक्टिव क्लासेस ज्वाइन करना है। फिर भी कुछ बच्चों का अगर क्वेरीज है कि सर मेरा क्लास मैच नहीं कर रहा है, तो 8 PM टू 9 PM या मोस्ट प्रोबेबली 8:30 टू 9:30 इसी में से कोई एक बैच है जो क्या कर रही है, वो बैच वो ओपन सेशन होगा, यानी उसमें कोई भी स्टूडेंट ज्वाइन कर सकता है इररेस्पेक्टिव ऑफ बैच। एक तो आपका बैच अपना होगा ना, खुद का एक बैच होगा, एक हमारी ओपन क्लासेस चलेंगी जिसमें कोई भी स्टूडेंट ज्वाइन कर सकता है ना। चलिए, तो दैट इज आवर सेशन बच्चों। आप हमारे साथ जुड़िए और अगले 2 वीक्स हम आपके एग्जामिनेशन बर्डन्स को कम करने वाले हैं। तो होपफुली हमारा ये सेशन बहुत बढ़िया हुआ होगा, है ना, और हम आपके साथ
हमेशा हमारी जर्नी स्मूथ रहती है। हम अपने स्टूडेंट्स के हर एक चीज का ध्यान रखते हैं और हम उनके फीडबैक का, उनको कैसे प्रिपेयर कराना है, हम और बहुत, ये फ्री ही नहीं है, हम बहुत फ्री प्लस क्वालिटी, हम दोनों को मैसअप करके और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम बच्चों के कंसेप्ट को क्लियर करने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। आई होप सो कि आपके साथ हमारी जो ये 2 साल की जर्नी है, जो 11th और 12th, वो बहुत अच्छी होने वाली है और आपके साथ हम आपके कैरियर को एक शेप देने में, एक बेहतर शेप देने में जो भी हमसे मदद होगा, हम अपना बेस्ट देने की आपको कोशिश करेंगे। आई होप सो कि आपको ये प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगा होगा और आप अवंती के साथ जुड़ना चाहेंगे। कैसा लगा बच्चों, बताइए मुझे। मैं अपने बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दूं कि मेरा नाम शाहिद है और मैंने एमटेक किया है पंजाब से, जालंधर में एक जगह है, वहां से मैंने किया है। और मैंने पहले बीटेक की है इंजीनियरिंग, उसके बाद मैंने एमटेक किया है और 2013 में मेरा एमटेक जो है कंप्लीट हुआ। उसके बाद से मैंने 1 ईयर जो है कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब किया, जो कॉलेज से प्लेसमेंट होती है उसमें। उसके बाद जब चंडीगढ़ में मेरी पहली जॉब थी शहर में, क्योंकि मैं पंजाब से मेरा कॉलेज था, तो चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ पंजाब, तो मैं चंडीगढ़ में शिफ्ट हुआ। तो वहां पर 1 ईयर का जॉब करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि टीचिंग इज द नोबल प्रोफेशन। और चूंकि मेरी फैमिली बैकग्राउंड जो है, मेरे ब्रदर या मेरी सिस्टर या मेरे ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर, वो सारे टीचर रह चुके हैं। तो वो जो है, मुझे लगता है कि ऐसा जेनेटिक कॉज रहा होगा मेरे अंदर कि मुझे भी टीचिंग का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। तो मैंने चंडीगढ़ में क्या कर लिया, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया। उसके बाद 2014 में, यानी 2013 में तो मेरा एमटेक कंप्लीट हुआ। उसके बाद 1 ईयर मैंने जॉब की कॉर्पोरेट सेक्टर में। उसके बाद 2014 से अब तक मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ 11th 12th के लिए, यानी नीट के लिए और जेई के लिए। तो ये है हमारा इंट्रोडक्शन। आपका इंट्रोडक्शन तो हम क्लास में जानेंगे, है ना, और उसके बाद हम समझेंगे। फिर भी स्टिल यू हैव एनी क्वेरीज, यू कैन आस्क मी, आप हमें चैट में पूछ सकते हो और